हाय डियर एंड वेलकम बैक। सो आज ये हमारा एडजेक्टिव्स का सेशन नंबर 3 है और ये हमारा एडजेक्टिव्स का लास्ट ही सेशन है। मुझे उम्मीद है इससे पहले सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 2 आपने एडजेक्टिव्स का ज़रूर देखा होगा। और आज वाला जो आपका सेशन होने वाला है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करता हूँ तो आज जो रूल्स हम डिस्कस करेंगे वो एग्जामिनर्स के फेवरेट रूल्स होते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, ये सीरीज़ आप इन्जॉय कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हम कहाँ लैग करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। रूल नंबर 13 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स आज पढ़ने हैं। मतलब कि देखो यार, जब भी हमारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स अगर लिखे लिखे जाएं तो उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं नंबर्स की बात कर रहा था तो वहाँ पे हमने देखा था OCM, है ना। मतलब कि पहले ऑर्डिनल आता था, फिर कार्डिनल आता था, फिर मल्टीप्लिकेटिव आता था। यही एक ऑर्डर था लिखने का। सेम इसी तरीके से अगर डिफरेंट डिफरेंट हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आती है हमारी क्वांटिटी। ठीक है, आप सबसे पहले कहेंगे क्वांटिटी, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कोई नंबर, ठीक है। और देन उसके बाद आती है उस चीज की क्वालिटी या फिर आप कह सकते हैं ओपिनियन, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है उस चीज का साइज क्या है, ठीक है, उस चीज का साइज आ जाएगा। साइज आने के बाद आता है क्या एज है, एज आने के बाद आता है उसका शेप, ठीक है, और शेप के बाद आता है कलर, और कलर के बाद आता है उसका ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के बाद आता है वो किस मटेरियल से बना है, ठीक है, और मटेरियल के बाद आता है लास्ट में पर्पस, उस चीज़ का पर्पस क्या है। तो यही एक ऑर्डर है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कितनी क्वांटिटी में, फिर हमें उसके बारे में जो हमारा ओपिनियन है वो बताना पड़ेगा कि अच्छा है, सुंदर है, खराब है, बेकार है। फिर उसका साइज़ क्या है, फिर एज क्या है, ठीक है, मतलब वो अभी नया ही बना है या कुछ नई चीज़ है या बहुत पुरानी चीज़ है। फिर शेप क्या है उसकी, ठीक है, फिर इसका कलर क्या है, ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से वो मटेरियल जो है वो मिला है। फिर उसके बाद वो किस चीज़ का बना हुआ, फिर वो उसका बनने का पर्पस क्या है। फॉर एग्जांपल पर्पस है, आप समझ सकते हैं ये पेन की अगर मैं बात करूं, इस पेन का क्या पर्पस है, लिखना इसका पर्पस है। अगर हमें किसी के बारे में बताना होगा, इस पेन के बारे में अगर मुझे बताना होगा तो सबसे पहले मैं बताऊंगा ये एक पेन है, ठीक है। उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इसका साइज दूंगा कि ये जो है इतना सेंटीमीटर लंबा है। फिर मैं इसकी एज के बारे में बताऊंगा कि ये न्यू पेन मैंने परचेज किया है। फिर इसका कलर बताऊंगा ये ब्लैक कलर का है। फिर इसका ओरिजिन बताऊंगा ये मेड इन चाइना है, ठीक है। सॉरी, चाइना वाइना हटाओ यार, मेरे दिल के बहुत दूर है चाइना। खैर एनीवेज, देन उसके बाद इसका मटेरियल, ये किसका प्लास्टिक का बना हुआ है। देन इसका पर्पस, इसका राइटिंग का पर्पस है। तो इस तरीके से जो है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स हमें लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अब हमें बताना है कि इनमें से हमारा करेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे कह रहा है आई बॉट अ ब्यूटीफुल लॉन्ग डायमंड वेडिंग रिंग। तो देखो यार, आ से मुझे पता चला कि एक है, मतलब कि यहाँ पे मुझे नंबर के बारे में पता चल गया, ठीक है। फिर ब्यूटीफुल से मुझे क्या पता चल गया, उसके बारे में ओपिनियन बता दिया मैंने, है ना, ओपिनियन बता दिया। तो ओपिनियन मैंने बता दिया, उसके बाद मैंने क्या बता दिया, साइज बता दिया, है ना, कैसा है, लॉन्ग है, ये क्या आ गया, इसका साइज आ गया। फिर उसके बाद क्या आ गया, साइज के बाद आ रहा है मटेरियल। देखो अगर मैं साइज की बात करूँ तो सीधा मेरे पास मटेरियल आ रहा है ना। बीच में एज, शेप, कलर और ओरिजिन नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आएगा तो साइज के बाद एज ही आएगा। नहीं तो अगर साइज के बाद मटेरियल भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर बीच में ये सारी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इसका मटेरियल आ गया, कैसा है मटेरियल, डायमंड का है, ठीक है भाई। उसके बाद ये क्या आ गया एंड के अंदर, पर्पज उसका, ठीक है, कि वेडिंग रिंग है। तो ये बिल्कुल मेरा ठीक सेंटेंस है। वहीं अगर मैं ये कह देता आई बॉट आ, ठीक है, ये तो ठीक है। फिर क्या आ गया, साइज आ गया। फिर आ गया क्या, ओपिनियन, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। बात आई समझ में। तो हमें सबसे पहले नंबर, ओपिनियन, साइज, एज, फिर शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस, इसी तरीके से हमें इसी ऑर्डर के अंदर चीज़ों को बताना होता है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। मुझे नंबर का पता चल गया कि एक चीज़ है। उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे, बिग, मतलब कि साइज आ गया। फिर आ गया शार्प, शार्प मेरा क्या हो गया, ओपिनियन हो गया, है ना, कि भाई शार्प वो चीज़ ओपिनियन होगी। तो अब यहाँ पे क्या है, पहले मेरा क्या आना चाहिए था, ओपिनियन आना चाहिए था, फिर मेरा साइज आना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, अ शार्प बिग नाइफ इज केप्ट ऑन द टेबल। ये मेरा करेक्ट हो जाएगा, ये मेरा गलत हो जाएगा। बात आई समझ में। आई होप रूल नंबर 13 आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। रूल नंबर 14,
रूल नंबर 14 के अंदर हमें, जैसे कि मैंने आपसे 2 और 2 की बात करी थी, है ना, तो ऐसे ही हमारा 100 उसके 2 और 2 की मैंने आपसे बात की थी, सिमिलरली इसी पैटर्न पे कुछ दो हमारे और होते हैं, जिससे जैसे कि हमारा होता है एज और एज, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा सो और एज। अब इनको बहुत प्यारे तरीके से समझना हमें। देखो बच्चे, यहाँ पे क्या होता है, एज और एज जब भी हमारा आता है तो ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगती है इसके बीच में, ठीक है, क्या लगेगी, हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री लगेगी, ठीक है, एक बात तो हमने ये सीख ली। सो एज में भी आपकी पॉजिटिव डिग्री ही लगेगी, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना, सो एज में भी आपकी पॉजिटिव डिग्री ही लगेगी। उसके बाद यहाँ पे जो एज और एज होता है, ये सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव भी हो सकता है। अफर्मेटिव का मतलब क्या हो गया, ये सेंटेंस मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है और ये सेंटेंस मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब कि एज और एज जो है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ आता है। लेकिन अगर मैं सो और एज की बात कर रहा हूं तो ये हमेशा ही क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव के साथ आएगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव के साथ आएगा। इस बात को बहुत अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से नोट कर लेना। मैं भी जो है यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ, ये दो चीज़ें भाई आपकी, और यहाँ पे से एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चंस बना देता है आपके, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं और फिर इसको समझते हैं। देखो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, राम इज एज टॉल एज श्याम, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो एज, और यहाँ पे भी क्या है, एज आया, ये क्या हो गया, मेरा टॉल हो गया, और ये मेरा क्या है, टॉल एक पॉजिटिव डिग्री है, हाँ, और ये क्या है, एक मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो बिल्कुल ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है राम इज सो टॉल एज श्याम, अब यहाँ पे टॉल मेरा क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सो और एज आ गया, पॉजिटिव डिग्री लग गई, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे हमेशा ही मेरा जब भी सो और एज आता है तो एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो ये मेरा क्या हो गया, गलत हो जाएगा सेंटेंस। अगर मैं यहाँ पे जो है सो और एज को दर्शा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, नेगेटिव एक सेंटेंस जो है मुझे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ राम इज नॉट एज टॉल एज श्याम, तो देखो नॉट एज टॉल एज श्याम, तो देखो एज और एज मेरा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस के साथ आता है, तो ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल ठीक हो गया, ये मेरी पॉजिटिव डिग्री होगी। देखा ना अभी हमें, ये हमारा अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ राम इज नॉट सो टॉल एज श्याम, तो यहाँ पे देखो सो और एज लगा हुआ है, बीच में क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। अब पॉजिटिव डिग्री है मेरी यहाँ पर, तो सो के साथ हमेशा ही नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, और ये मेरा क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये मेरा बिल्कुल ठीक सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सो और एज को गलत क्यों किया, क्योंकि ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस नहीं था, और हमने अभी देखा कि सो और एज जो होता है वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के साथ ही आता है, और मेरा एज और एज नेगेटिव पॉजिटिव कहीं कैसे भी लगा लो। इसीलिए जो स्पीकर्स होते हैं, जब आपको बोलना पड़ता है तो अधिकतर हम क्या करते हैं, एज और एज का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि हमें ये पता होता है कि एज और एज हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों के साथ आ जाता है, तो हम सो और एज का बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक एग्जामिनर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुट कर लेता है, ठीक है, बात आ रही समझ में। आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं, राम इज एज टॉलर एज श्याम, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, एज और एज आ गया, लेकिन बीच में मेरा क्या आ गया, पॉजिटिव डिग्री नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा गलत सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे टॉल अगर होता तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता। राम इज सो टॉलर एज श्याम, तो देखो सो और एज, पहली बात तो ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, गलत है, साथ ही साथ यहाँ पे मेरा सो और एज के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है, जो कि यहाँ पे नहीं है। बात आ गई समझ में, क्लियर है। आई होप आपको रूल नंबर 14 बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि आपको जरूर ज्वाइन करना है, उसके पीछे के रीज़न बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको मेजर टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर मिल जाते हैं, हर एक टॉपिक जो भी आपका आना होता है वहाँ पे आपको प्रॉपर लिंक के साथ मिल जाता है। देन उसके बाद मिनी मॉक्स आपके चैप्टर्स के हर एक लेक्चर के बाद, फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो इसी ठीक वीडियो के बाद एक मिनी मॉक है जो कि आपको प्रैक्टिस करना है, जो कि इसी लेक्चर के ऊपर बेस्ड होगा। वो आपको कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। साथ ही साथ मेंटरशिप जो हमारी स्ट्रीम्स होती है, जो कि प्रिंस सर और हमारे टॉपर्स आपके लिए शेड्यूल करते हैं, वो आपको वहाँ पे गाइड कर रहे होते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है अपनी तैयारी के बीच में डालनी है, क्या क्या किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है, ये सारी डिस्कशन जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलती है। उसी के साथ लेटेस्ट अपडेट, आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती है, चाहे वो कोई फॉर्म फिलिंग की अपडेट हो, कोई आपके फॉर्म्स आउट हो रहे हो, या किसी कॉलेज ने अपने एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए हों, वो सारी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। उसी के साथ डेली वोकैबुलरी के शॉर्ट्स और करंट अफेयर्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं।
आगे चलते हैं। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो बच्चों को होती है और एग्जामिनर यहीं से जो क्वेश्चंस आपके पुट करते हैं वो होता है आपका लेटर और लैटर के बीच में। देखो यार, लेटर होता है आपका, अगर मैं हिंदी में इसको समझना चाहूँ तो लेटर का मतलब होता है बाद में, जो चीज़ आप बाद में करोगे, है ना। और लेटर का मतलब होता है आपका बाद वाला, ठीक है, जो चीज़ बाद वाली होती है ना, तो वो चीज़ होती है, या फिर किसी चीज़ की एंडिंग भी कह सकते हो आप। और यहाँ पे लेटर जो लगता है वो हमेशा दो चीज़ों के कंपैरिजन में हम लगाते हैं, ठीक है। देखो ये वाला लेटर बाद में होता है, इसमें ये भी कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, ये भी कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यूज होता है ये अक्सर दो चीज़ों के लिए, जहाँ पे होता है वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिटवीन कैप्टन एंड मेजर द लेटर इज द हायर रैंक। तो यहाँ पे क्या बात होगी, यहाँ पे लेटर का मतलब है जो बाद वाली रैंक है ना, जो बाद वाली है ना, और बाद वाली रैंक कौन सी, मेजर। तो कैप्टन और मेजर में से मेजर जो है वो हायर रैंक है। तो देख रहे हो, एक दो दो चीज में से कंपेयर किया हमने। आप यहाँ पे ये नहीं बोलोगे द लेटर, ये नहीं बोलोगे आप क्या बोलोगे, द लैटर इज द हायर रैंक। बात है समझ में। माई फेवरेट पार्ट इज द लेटर पार्ट ऑफ द बुक, मतलब कि ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है कि इस बुक का जो बाद वाला पार्ट है वो बिल्कुल मेरा ठीक है। यहाँ पे देखो लेटर जो है एक और सेंस देता है आपको, किसी चीज़ की जो एंडिंग होती है वो भी आपको बता रहा होता है ये, ठीक है। तो बुक का जो एंडिंग वाला पार्ट है वो जो है मेरा फेवरेट है, वो ये सेंटेंस बता रहा है। कह रहा है कि शी अराइव्ड एन आवर लेटर देन एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 घंटे बाद में आई है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा बिल्कुल ठीक है। आई टॉक टू यू लेटर, तो ये क्या हो गया, मैं आपसे बाद में बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे आई टॉक टू यू लेटर मत लगा देना ये वाला, ठीक है, गलत हो जाएगा। क्लियर है चीज़। तो लेटर और लेटर के अंदर आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। आगे चलते हैं। रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 के अंदर ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे, जो कि होते हैं हमारे फॉर्मर, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा लेटर, ठीक है जी। और बाकी एक और होता है हमारा फर्स्ट। इसके अंदर भी बड़ी कंफ्यूजन होती है, फर्स्ट और लास्ट। इसको समझते हैं भाई ये क्या चीज़ें हैं। देखो यार, हमेशा जब भी हमारी कंपैरिजन होती है फॉर्मर और लेटर की, वो होती है दो लोगों के बीच में, ठीक है। और जब भी हमारे दो से ज़्यादा लोग होते हैं तो हमें, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या लगाते हैं, फर्स्ट और लास्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मर का मतलब क्या होता है, फॉर्मर का मतलब होता है जो चीज़ पहले होती है, पहले, है ना, जो चीज़ पहले होती है उसको हम फॉर्मर कहते हैं। और लेटर होते हैं जो चीज़ मतलब बाद में होती है या फिर दूसरे होती है, बाद में कह लो, या फिर बाद में, हाँ बाद में, या फिर जो चीज़ दूसरी होती है ना, ठीक है, दूसरी जो होती है उसको हम लेटर कहते हैं। तो फॉर्मर ये हमेशा दो चीज़ों के बीच में ही कंपैरिजन होता है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पीछे वाले सेंटेंस पे जाता हूँ, तो कैप्टन और मेजर था, तो ये तो क्या हो गया मेरा, लेटर हो गया, मेजर तो, है ना। और कैप्टन क्या हो जाएगा, कैप्टन हो जाएगा फॉर्मर, ठीक है। बात आई समझ में आपको। सिमिलरली फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट जो होता है वो तो है मेरा सबसे पहला, इसको कहते हैं सबसे पहला, ठीक है। और लास्ट होता है सबसे आखिरी, सबसे आखिरी, ठीक है भाई। एग्जाम्पल देके समझते हैं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, द फॉर्मर इज अ डॉक्टर एंड लेटर इज एन इंजीनियर। इसका मतलब है कि फॉर्मर एक डॉक्टर है, मतलब कि राम क्या है, राम डॉक्टर है, और लेटर इज एन इंजीनियर, मतलब कि श्याम क्या है, इंजीनियर है। बात आई समझ में। तो ये जो फॉर्मर लगा है ये राम के लिए लगा है, ये लेटर जो है श्याम के लिए लगा है। कहता है मोहन श्याम, राम मोहन एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब दो से ज्यादा कंपैरिजन हो गए। द फर्स्ट इज अ सिंगर, द लास्ट इज अ डॉक्टर, मतलब कि यहां पर राम क्या है, राम मेरा सिंगर है, और मोहन क्या है, डॉक्टर है। बात आगे समझ में। ही इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये क्या है, पहले। अब यहाँ पे क्या हो गया, पहले प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया अपनी कंट्री के, ये यहाँ पे फॉर्मर बता रहा है, ठीक है। बात आ रही है समझ में। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले से मेरा मतलब पता है क्या, यहाँ पे दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा होगा, तो ये बता रहा होगा कि दोनों प्राइम मिनिस्टर में से ये वाला पहले है। क्लियर है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 16। ऐसे ही हमारे 4 वर्ड्स और होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। पहला होता है हमारा आउटर, ठीक है। दूसरा होता है आपका आउटर मोस्ट, ठीक है, आउटर हो गया, आउटर मोस्ट। और दो और होते हैं, एक होता है आपका अटर, ठीक है, और एक होता है अटर मोस्ट। इनको भी समझते हैं भाई क्या क्या होते हैं ये। देखो भाई, अगर मैं इनकी हिंदी लिखूं तो हिंदी क्या होती है, आउटर का मतलब होता है जो चीज़ बाहरी हो, ठीक है, जो चीज़ बाहरी होती है उसको हम कहते हैं आउटर। आउटर मोस्ट होता है जो चीज़ सबसे ज़्यादा बाहर होती है ना, इसको आप लिख सकते हो सबसे बाहरी, ये होता है हमारा आउटर मोस्ट, ठीक है। अटर का मतलब होता है जो चीज़ कंप्लीट होती है, इसको आप कह सकते हो पूर्ण रूप से, जो चीज़ पूर्ण रूप से होती है,
ठीक है। और अटर मोस्ट का मतलब होता है जो चीज़ उच्चतम होती है ना, बिल्कुल सुपीरियर होते, उच्चतम होती है, उसको बोलते हैं हम, ठीक है। उच्चतम, जो चीज़ हमारी उच्चतम स्तर पर जो होती है ना, बिल्कुल हाई लेवल पर, उसको हम बोलते हैं अटर मोस्ट। एग्जाम्पल है तो बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। देखो भाई, कहता है, आई सिक्योरिटी गार्ड वॉज स्टैंडिंग एट द अटमोस्ट गेट ऑफ द बंगलो। अब एक बात बताओ, गेट मेरा अटमोस्ट, अटमोस्ट का मतलब क्या होता है? उच्चतम स्तर पर। उच्चतम स्तर पर कोई गेट थोड़ी ना होता है, तो क्या हो जाएगा? जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं कहाँ होते हैं? गेट सबसे बाहर वाले गेट पे खड़े होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट हो जाएगा, ठीक है। अ सिक्योरिटी गार्ड वॉज स्टैंडिंग एट द आउटर मोस्ट गेट ऑफ द बंगलो। बात आ गई समझने? आगे देखो, देयर वॉज एन आउटर साइलेंस। आउटर मतलब बाहरी साइलेंस थोड़ी ना होता कुछ भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अटर साइलेंस, ठीक है। कंप्लीट जो है वो वहाँ पे साइलेंस है एग्जाम हॉल के अंदर। कहता है कि आफ्टर विनिंग द मैच एवरीवन शाउटेड एट देयर आउटर मोस्ट वॉइस। देखो, मैच जीतने के बाद सब बहुत तेज तरीके से चिल्लाते हैं, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट नहीं होगा। आउटर मोस्ट का तो मतलब हो गया सबसे भारी आवाज से थोड़े ना चिल्लाते हैं, बहुत ही तेज, बहुत ही हाई लेवल पर, तो क्या हो गया? उच्चतम वाली सेंस आगे, तो हो जाएगा अटर मोस्ट, अटर मोस्ट वॉइस। क्लियर है? आगे देखो, पाकिस्तान इज फंडेड टू प्रमोट टेररिज्म फ्रॉम सम अटर सोर्सेज। तो अटर सोर्सेज नहीं होगा, आउटर सोर्सेज होगा। बाहरी जो संगठन होते वही उनको जो है प्रमोट कर रही होते हैं पाकिस्तान वालों को, है ना, तो क्या हो जाएगा? आउटर हो जाएगा, ठीक है सर। आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हमारा एक प्रीमियम कोर्स है जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च भी हुआ है। आपको अगर हमारे बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस गिवन नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कुछ फीचर्स बता देता हूँ हमारे कोर्स के बारे में। यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, साथ ही साथ हैंड रिटन बुक्स जो कि आपके फैकल्टीज़ ने खुद आपके लिए लिखी है, आपके घर तक डिलीवर होती है। उसी के साथ एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स, जहाँ पे आप एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट के अंदर हर एक चैप्टर वाइज और फुल लेंथ वाइज जो है अपने मॉक्स को दे सकते हैं, अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं। उसी के साथ लाइव मेंटोरशिप जो कि प्रिंस सर और हमारे टॉपर शेड्यूल करते हैं आपको वो बारीक चीज़ें बताने के लिए जो कि आपको आपकी तैयारी के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए, या फिर वो सारी चीज़ों से बचने के लिए जो कि आपको, जिन चीज़ों से आपको बिल्कुल अपने एंट्रेंस के प्रिपरेशन के दौरान दूर रहना चाहिए। उसी के साथ आपके लाइव मैराथॉन्स जो कि आपके फैकल्टीज़ खुद शेड्यूल करते हैं आपके लिए। यहाँ पे जो आपकी फैकल्टीज़ हैं, इन लाइव मैराथॉन्स के अंदर हर एक चैप्टर के ऊपर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे कि आपका जो वो चैप्टर होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अगेन, अगर आपको बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इस गिवन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। चलते हैं जी। अब सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होती है वो होती है गुड और वेल के बीच में, ठीक है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, जो गुड होता है वो गुड होता है हमारा नाउन के साथ इस्तेमाल, ठीक है। और वेल जहाँ भी आएगा वो हमारा वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है। इस बात को आप हमेशा जब दिमाग में रखेंगे तो कभी भी आप गुड और वेल के बीच में गलतियाँ नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक गुड पीपल। अब यहाँ पे मेरा पीपल क्या हो गया सर? मेरा पीपल है एक नाउन, तो उससे पहले क्या आएगा? गुड आएगा। आई लाइक वेल पीपल नहीं होता। ही इज प्लेइंग वेल। अब यहाँ पे ये प्लेइंग क्या है? वो खेल रहा है, तो ये एक वर्ब है ना, तो वर्ब के साथ क्या आएगा? वेल आएगा। ही इज प्लेइंग वेल। बात आई समझ में? ही इज प्लेइंग गुड नहीं होता, इसको समझ लेना, ही इज प्लेइंग गुड नहीं होता। ही प्लेड एज वेल एज ही कुड, मतलब कि अब यहाँ पे देखो, ये प्लेड क्या हो गया? मेरा यहाँ पे वर्ब हो गया, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? वो जितना अच्छा खेल सकता था उतना अच्छा खेला। ही प्लेड एज गुड एज नहीं होता, इस बात को आप समझ लेना, ठीक है। मैंने सुना है अक्सर ही प्लेड एज गुड एज लिख देते हैं, गलत हो जाता है। बात हो गया। अगर मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि लेट सेज ही इज़ प्लेइंग गुड, तो सर ये गलत है आपका। प्लेइंग क्या है? वर्ब है ना, और वर्ब के साथ हमेशा क्या आता है? आपका वेल आता है। ही इज़ प्लेइंग वेल। क्लियर है? सिमिलरली कन्फ्यूजन होती है आपको लिटिल और फ्यू के अंदर भी। तो आपका, मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका लिटिल होता है वो हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। इस बात को बिल्कुल बहुत बारीक तरीके से आप लोग अपने दिमाग में चिपका लेना। और जो फ्यू होता है वो हमेशा आपका काउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है। ये चीज़ें अगर आपने दिमाग में रख ली तो कभी भी जो है दिक्कतें नहीं आएंगी, और ये लास्ट ही रूल है आपका, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई हैव फ्यू ऑरेंजेस। अब ऑरेंजेस मेरा क्या हो गया? ऑरेंजेस मेरा काउंटेबल नाउन है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया? फ्यू आ गया, बिल्कुल ठीक है। ही हैज़ लिटिल विजडम। विजडम क्या है सर? मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले मेरा क्या आएगा? लिटिल आएगा। आई हैव फ्यू विजडम नहीं होता। बात आई समझ में? आई हैव लिटिल नॉलेज ऑन दिस सब्जेक्ट। अब देखो, नॉलेज क्या है? मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले मेरा क्या आ गया? लिटिल आ गया। बात आई समझ में? क्लियर है भाई आपको?
तो अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको क्या करना है, देखो मुझे एक ही जो है एक ही कमेंट के अंदर इनके आंसर्स देना। ये 4 क्वेश्चंस है, आपको बताना है कुछ इस तरीके से कि लाइक ए का अगर फर्स्ट ऑप्शन है तो आपको लिखना ए के आगे फर्स्ट ऐसे, ठीक है। सेकंड का अगर सी ऑप्शन है तो आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। बात आ रही समझ में। और इसी के साथ भाई आज हमारा एडजेक्टिव्स जो होता है वो ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस एडजेक्टिव्स की सीरीज़ को बहुत इंजॉय किया होगा। देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा फ्लैश बैक के अंदर लेके चलूँ तो मैंने हमारी नाउन की बात करी, फिर प्रोनाउन की बात करी, फिर मैंने एडजेक्टिव्स की बात करी। ये ऑर्डर ही मैंने क्यों फॉलो किया, देखो सबसे पहले हमने नाउन के अंदर क्या जाना था। नाउन के अंदर जाना था कि नाउन हमारी किसी एक नेमिंग होता है, मतलब किसी चीज़ का नाम अगर हम कर देते हैं तो वहाँ पे नाउन वाला होता है। फिर हमने देखा कि नाउन जो है, अगर नाउन हमारे बार बार रिपीट ना हो, इसी के लिए जो है पिक्चर में क्या आते हैं, हमारे प्रोनाउंस आते हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा नाउन और प्रोनाउन सिर्फ इतना ही कह देना कभी कभी सफिशिएंट नहीं होता, इनको हमें और ज़्यादा डिफाइन करना होता है, इनके बारे में और बहुत सी चीज़ें हमें बतानी होती है। फिर हमारे एडजेक्टिव्स पिक्चर में आते हैं। तो आपके जो चैप्टर्स चल रहे हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर चल रहे हैं और प्रॉपर कंप्लीट चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। सो मुझे उम्मीद है आप इन सेशंस को एंजॉय कर रहे हो। मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपको इन सेशन से आपके ग्रामर के अंदर इंप्रूवमेंट फील हो रही है या नहीं हो रही। सो मिलता हूँ यार आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।